अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो लास्ट लेसन में हमने देखा था इंटरनेट ब्राउज़र्स के बारे में और मैंने सारी बेसिक बातें उसके बारे में बताई थी आपको। इस लेसन में हम थोड़ा सा जो एडवांस सेटिंग है इंटरनेट ब्राउज़र की हम वो देखेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास में अभी दो ब्राउज़र अवेलेबल है, एक तो गूगल क्रोम है, दूसरा मोज़िला फायरफॉक्स है। तो जनरली जब मैं इंटरनेट यूज़ करने लगा, मुझे जो दिक्कतें आती थी, जो प्रॉब्लम आती थी, वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। कि जैसे कि मैं बहुत सारी वेबसाइट्स को विज़िट करता था, तो मैं क्या करता था कि जैसे मैंने कोई वेबसाइट लगाई है, यहाँ पे मानो कि मैंने लगाई है वेबसाइट, समझो SEO clerks.com, ठीक है, कोई भी एक वेबसाइट एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं। तो अभी मैंने ऐसे क्या किया हुआ है, ये स्टार का जो मार्क दिख रहा है आपको, तो ये क्या होगा, इसे मैं बुक मार्क किया मैंने इसको, है ना। ये कुछ काम की वेबसाइट है, मैं चाहता हूँ कि ये सेव हो और मैं जब से बाद में मैं चाहूँ तो मैं इसे मतलब मुझे टाइप करने की ज़रूरत ना पड़े, बस मैं मेरे बुक मार्क में क्लिक करूँ। जैसा कि ये गूगल है तो मैं गूगल पे क्लिक करूँगा, गूगल आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये मेरे बुक मार्क में ऑलरेडी ऐड है, यूट्यूब है, यूडीमी है और बहुत सारे मेरे लिंक्स हैं यहाँ पे, माय फेवरेट्स वगैरह। तो अभी क्या होता था कि बहुत सारे वेबसाइट्स मैं सेव करते जा रहा हूँ, बहुत लंबी लिस्ट यहाँ पे तैयार हो रही है ना। तो उसे मुझे कैटेगराइज करना है। और दूसरी बात, अभी मैं क्लाइंट्स के पास जाता था, हम कंप्यूटर सर्विस देते थे पहले, तो अब मुझे कुछ एक्सेस करना है तो मुझे मेरे घर के कंप्यूटर के जो मेरे बुक मार्क्स हैं मुझे वो वहाँ नहीं मिलते थे, है ना। दूसरी तरफ मुझे वो चीज़ नहीं मिलती थी ऑनलाइन अवेलेबल। तो मैं चाहता था कि मेरी सारी जो ये सेटिंग है, जैसे कि मेरे बुक मार्क्स है। दूसरी बात, मैं बहुत सारी मतलब कई सैकड़ों वेबसाइट्स को विज़िट करते हैं हम, तो उनके ऊपर कभी कभी हमें आईडी बनाने पड़ते हैं। जैसे कि शॉपिंग वेबसाइट का अगर हम एग्जांपल ले लें तो flipkart.com है और शॉपक्लूज़ है, येपमी.com है, अमेज़ॉन है, ईबे है और दूसरे सोशल मीडिया वाली वेबसाइट्स अगर हम ले लेते हैं, फेसबुक है, पिंटरेस्ट, थम्बलर, गूगल और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। तकरीबन 25-30 वेबसाइट्स तो ऐसे होगी जिसके ऊपर आपके यूज़र नेम और पासवर्ड सेव होंगे। तो आप कितनों के मतलब यूज़र नेम पासवर्ड याद रखोगे आप, और कॉमन भी नहीं रख सकते हो आप। कभी कभी अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग स्टाइल के पासवर्ड उनकी रिक्वायरमेंट होती है ना। सोनी की वेबसाइट पे अलग रिक्वायरमेंट होती है, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारे पासवर्ड्स को आप कैसे सेव करोगे? अगर कोई फाइल में आप सेव करोगे तो कोई उसे देख लेगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो ये भी मेरा एक इशू था कि मेरी जो पर्सनल सेटिंग्स है वो, और पर्सनल सेटिंग्स के अलावा ये सारे बुकमार्क्स भी मुझे ऑनलाइन चाहिए, जब चाहे जब कभी भी मुझे चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा अभी कि ये कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो गूगल क्रोम में आप लॉगिन हो गए, तो यहाँ पर आपको जाना है इस वाले बटन पर। यहाँ पे होता है, ये ऐसा बटन नहीं आता है क्योंकि मेरे कुछ एक्सटेंशंस मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं, इसलिए ये बटन आ रहा है। अदरवाइज़ यहाँ पे दूसरा बटन आएगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है और सेटिंग्स में जाना है आपको। तो यहाँ पे एक साइन इन का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम जब गूगल क्रोम इंस्टॉल करोगे तो आपको साइन इन करने के लिए कहता है। तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि गूगल क्रोम जो है क्लाउड के ऊपर, उसके क्लाउड के ऊपर आपकी सारी सेटिंग को वो सेव करेगा। तो आप देखिए यहाँ एडवांस सिंक सेटिंग्स है, तो इसमें जाइए आप। तो क्या क्या सेव करेगा ये? आप जो भी ऐप इंस्टॉल करोगे, जो भी एक्सटेंशंस यहाँ पे आप इंस्टॉल करोगे, वो आपको ऑनलाइन देगा कहीं भी। ऑटोफिल, जो आप फॉर्म्स फिल करते हो yahoo.com के लिए, कोई भी वेबसाइट के लिए आप फॉर्म फिल करते हो, आपकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, मानोगे आपकी जो फील्ड्स है ना, नाम, आपका नंबर, आपका एड्रेस, आपका ईमेल एड्रेस, ये आप बार बार चेंज तो नहीं करोगे, एक ही इन्फॉर्मेशन डालोगे। तो अगर 10 वेबसाइट्स पे आप जाओगे तो हर टाइम आपको ये फिल करना पड़ता है ना। तो इस पर इस ऑटो फिल भी सेव हो जाएगा आपका बुकमार्क्स, आपके सारे एक्सटेंशंस, ऐप्स, हिस्ट्री, आपकी जो भी आप देख रहे हो नहीं देख रहे हो। अगर आप नहीं चाहते हो ये देखना तो आप चूज़ व्हाट टू सिंक करके इसे अनचेक कर सकते हो। आपकी जो थीम है, थीम्स अवेलेबल है गूगल एक्सटेंशंस के ऊपर, आपकी पर्सनल सेटिंग्स, पर्सनल प्रेफरेंसेस, और जो
टैब आपने ओपन किए हुए हैं और जो पासवर्ड्स है ये सारी चीज़ें गूगल क्या करेगा, सेव करेगा। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, पासवर्ड, ऑटोफिल और एक्सटेंशंस और बुकमार्क्स, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बुकमार्क्स और पासवर्ड मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा लोगों को इसकी परेशानी होती है। अच्छा, दूसरी बात, लॉगिन तो आप कर लोगे और ये सब सेव होगी चीज़ें, लेकिन आप जब भी वो अगर आपका पर्सनल लैपटॉप है या पर्सनल डेस्कटॉप है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, ये आपका फ़ोन है। लेकिन दूसरों के कंप्यूटर पे आप जब बैठोगे और इसे साइन इन करोगे तो उठते वक्त आप इसे डिस्कनेक्ट करना ना भूलें। ठीक है, तो ये पूछेगा इसे मैं डिस्कनेक्ट करूँ क्या। उसके अलावा एक यहाँ एक ऑप्शन और एक है, इससे क्या होगा, जो भी आपने देखा है सेटिंग वगैरह वहाँ की लोकल कंप्यूटर से उसे वो क्या करेगा, रिमूव कर देगा। तो आप इसे डिस्कनेक्ट अकाउंट करते हुए चेक कर दीजिए। तो देखिए वो सारी सेटिंग क्लियर हो गई है। मोज़िला फायरफॉक्स में भी ऐसा ऑप्शन है, ये देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पे ऑप्शंस पे क्लिक किया, ऑप्शंस यहाँ पर तो सिंक बोल के एक ऑप्शन है यहाँ पर। सिंक में भी आप यहाँ पे से मैनेज अकाउंट करके डिस्कनेक्ट कर दिया आपने तो ये सारी चीज़ें सेव नहीं होगी। अगर आप फर्स्ट टाइम क्रोम को यूज़ कर रहे हो, ये फायरफॉक्स को, तो आप यहाँ से लॉगिन कीजिए आपके अकाउंट से, जीमेल के जो भी अकाउंट है आपका, और मोज़िला जो है आपकी सारी सेटिंग को क्या करेगा, सेव करेगा। अभी देखिए मैं क्रोम को ओपन कर रहा हूँ और आपको भी बता रहा हूँ कि मैं एक ब्रांड न्यू अकाउंट से हम इसमें लॉगिन करेंगे। कोई एक अकाउंट से मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो इस तरह से आप उसे लॉगिन कर लीजिए और लॉगिन होने के बाद में अभी देखिए ये नया अकाउंट है और इसे गॉट इट कीजिए। अभी पूछ रहा है कि इंपोर्ट नाउ करूँ, तो अभी इंपोर्ट करने के लिए इस अकाउंट में कुछ है ही नहीं मेरे पास में। यहाँ पे देखिए नाम आ रहा है सईद लिखा हुआ, ठीक है, उस नाम से अकाउंट बना हुआ है। अभी मैं कुछ वेबसाइट्स लगा लेता हूँ, जैसे कि फेसबुक है, facebook.com, और मेरी जो पर्सनल सेटिंग है इंग्लिश होगी इसके ऊपर, और amazon.com और ebay.com। मैं अलग अलग वेबसाइट्स लगा रहा हूँ ताकि आपको बता सकूँ किस तरह से आप बुकमार्क्स को सेव करेंगे। तो ये देखिए इस स्टार पे क्लिक कीजिए, ये बुकमार्क बार पे सेव हो जाएगा। ठीक है, ये अमेज़ॉन को भी मैं इसी तरह सेव करता हूँ, ईबे को भी मैं इसी तरह सेव करता हूँ, और समझो कि flipkart.com और समझो pinterest.com और tumblr.com। ठीक है, इस तरह से हम सेव करते जाएंगे सब। तो अभी कोई समझो बैंक की वेबसाइट है, जैसे कि HDFC बैंक.com, ओके, canarabank.com, अलग अलग फील्ड्स के अलग अलग वेबसाइट्स हम ओपन करेंगे। कुछ ई-कॉमर्स जैसे कि alibaba.com, aliexpress.com, ओके। तो कैनरा बैंक और अलीबाबा और अली एक्सप्रेस, ये सारी वेबसाइट्स हमने ओपन कर ली। अभी अगर हम सेव करते जाएंगे बुकमार्क्स तो क्या होगा, देखिए अब नया टैब मैं ओपन करता हूँ तो मुझे ये यहाँ पर ये लिंक्स मिलते जाएंगे। लेकिन मैं अगर और 50-60 वेबसाइट्स में सेव करूँ तो इस तरह से यहाँ लाइन लगती जाएगी, और मैं चाहता हूँ कि इस तरह से ये सेव ना हो, बल्कि क्या हो, मुझे ये सिस्टमेटिकली मैनर में चाहिए बुकमार्क्स। तो आप सेटिंग में जाइए, यहाँ पर आपको क्या चाहिए, बुकमार्क मैनेजर। तो सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में एक्सटेंशंस, ये एक्सटेंशंस तो बाय डिफ़ॉल्ट है, और हिस्ट्री यहाँ से देखने को मिल जाएगी। तो बुकमार्क मैनेजर देखते हैं, ये अली एक्सप्रेस, मैं इसे सेव करता हूँ। देखिए इसे आप क्लिक करोगे जब यहाँ पर, तो आपको यहाँ पे एडिट पे क्लिक कीजिए आप। तो एडिट पे क्लिक करने के बाद में ये बुकमार्क का जो बुकमार्क मैनेजर यहाँ ओपन हो जाएगा। अभी आपको करना क्या है, बुकमार्क मैनेजर के ऊपर कुछ फ़ोल्डर्स बनाने हैं, जैसे कि मैं बनाता हूँ यहाँ पे
जैसे कि सोशल साइट्स वेबसाइट्स, जो नाम देना है दीजिए आप। उसके बाद में हम दूसरा नाम देंगे न्यूज़ साइट्स, है ना, इसमें सारे न्यूज़ वाली साइट्स होंगी। यहाँ पर शॉपिंग साइट्स। उसके बाद में हम नाम देंगे मानो कि बैंक्स, ठीक है। तो इस तरह से आप फोल्डर्स बनाते जाइए और सेव कीजिए इसे। तो ये अली एक्सप्रेस कौन सी है, शॉपिंग साइट्स है, तो शॉपिंग साइट्स में इसको सेव करेंगे। अली बाबा कौन सी वेबसाइट है, तो अली बाबा भी एक शॉपिंग वेबसाइट है। कैनरा बैंक कौन सी है, तो ये एक बैंक है, तो आप यहाँ से फोल्डर को सिलेक्ट करोगे बैंक्स, ओके। HDFC ये क्या है, बैंक्स है, तो बैंक्स में सिलेक्ट करोगे। उसके बाद में पिंटरेस्ट क्या है, ये एक सोशल है, तो अभी आपने उसको ऑलरेडी सेव किया हुआ है, तो आपको यहाँ से उसे चेंज करना है, ठीक है। तो आप यहाँ से उसे क्लिक करोगे, एडिट सोशल वेबसाइट है ये, ओके। इस तरह से आप सारे आपके जो बुकमार्क्स हैं इन्हें सेव करते जाओगे, ठीक है। अब आप यहाँ कंप्यूटर से उठ रहे हो, आपको नहीं चाहिए ये सब, तो आप क्या करोगे, यहाँ से जाओगे, इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ये छोटा सा ऑप्शन है यहाँ पर, और सेटिंग्स में जाओगे। सेटिंग्स में जाने के बाद में डिसकनेक्ट योर गूगल अकाउंट, तो डिसकनेक्ट करने के बाद में क्या होगा ये, और इस ऑप्शन को क्लिक करना ना भूले, ठीक है। सारी जो लोकल सेटिंग है वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए वो लॉग आउट हो चुका है, और वो सारी सेटिंग्स देखिए यहाँ से उड़ चुकी है, नहीं है यहाँ पे अभी वो सेटिंग, ओके। तो अभी मैं आपको मेरे दूसरे अकाउंट से मैं लॉगिन करके बताता हूँ। तो देखिए ये मेरा मेन अकाउंट है वो लॉगिन हो रहा है, मेरी फ़ोटो आ चुकी है, ये सारी चीज़ें वो ऑनलाइन उसने सेट की हुई है, सारी सेटिंग्स उसने ऑनलाइन। यहाँ पे अभी बुकमार्क आ जाएगा, देखिए एक बस 2 मिनट, ज़्यादा नहीं, ऑनलाइन सब सिंक हो रहा है। देखिए मेरे सारे बुकमार्क्स यहाँ पे आ चुके हैं, और देखिए सारे मेरे बुकमार्क्स हैं, और मेरी सारी सेटिंग होगी, मेरे पासवर्ड हो गए। जैसा कि मैं affiliate.flipkart.com पे जाता हूँ, तो मुझे सिंक हो रहा है ये, ठीक है। तो ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस मेरे पास में अवेलेबल है। अभी आपको इसका पासवर्ड देखना है, तो कैसे देखोगे आप, आपको यहाँ पे सेटिंग में जाना होगा, और यहाँ पर देखिए नीचे की साइड में शो एडवांस सेटिंग्स में जाने के बाद में प्राइवेसी है। यहाँ पर प्राइवेसी में आपको देखिए यहाँ पर नीचे ऑप्शन है मैनेज पासवर्ड्स, तो मैनेज पासवर्ड्स में आप जाओगे, और आपके सारे देखिए मेरे इतने सारे पासवर्ड इसने अभी तक सेव किए हुए हैं, ठीक है। आप देख सकते सारे पासवर्ड यहाँ पे सेव है। अभी आपको अगर इसके पासवर्ड देखना है तो आपको इसे क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के बाद में शो पे क्लिक करना होगा। शो पे क्लिक करने के बाद में वो आपको पूछेगा कि विंडोज़ का पासवर्ड पूछेगा, है ना, जो लोकल कंप्यूटर पे अभी आप लॉगिन हो उसका पासवर्ड आपको पूछेगा। वो पासवर्ड डालने के बाद में ही आपको पासवर्ड बताएगा। तो आपके सारे पासवर्ड ऑनलाइन सेव हो गए, ठीक है, और गूगल आपकी कोई सेटिंग नहीं देखेगा, ठीक है। देखिए मेरा पासवर्ड मैंने नहीं डाला है, उसने पासवर्ड क्या किया, ले लिया है। मैं इसे अभी ऑफ़ करके एक बार ट्राई करता हूँ, तो उस सेटिंग को लोड होने के लिए थोड़ा वक्त लगता है ना। देखिए अभी आ जा रहा है, पहले नहीं आ रहा था पासवर्ड, अभी आ रहा है ना। यूज़र नेम पासवर्ड ऑटोमेटिक, बस मुझे साइन इन करना है, ठीक है। तो यही मैं बताना चाह रहा था। अभी मैं कंप्यूटर फील्ड में तकरीबन 10 साल से हूँ, लेकिन मुझे भी ये ऑप्शन बहुत दिनों के बाद में मालूम पड़ा है, मेरे किसी दोस्त ने मुझे बताया जब मुझे मालूम पड़ा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। शुक्रिया।